गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं डीएम प्रजापति। आज मैं आपको नरेशन का तीसरा पार्ट पढ़ाने चल रहा हूँ। इसे आप ध्यान से देखेंगे। नरेशन कथन पार्ट थर्ड। इसके पहले मैंने आप लोगों को पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकेंड पढ़ाया है। पार्ट फर्स्ट में मैंने आप लोगों को टेंस संबंधी परिवर्तन बताया है। पार्ट सेकेंड में मैंने आपको प्रोनाउंस संबंधी परिवर्तन बताया है। प्रोनाउंस संबंधी परिवर्तन में रूल फर्स्ट रूल सेकेंड पढ़ाया है। आज हम आपको रूल थर्ड पढ़ाने चल रहा हूं। रूल थर्ड क्या है? जैसा कि हमने आपको पहले बताया था 123 बटा सन 123 बटा सन बताया था हमने कि फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को सब्जेक्ट के साथ बदलते हैं, सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट के साथ बदलते हैं, थर्ड पर्सन प्रोनाउन में नो चेंज। आज हमें यह बताना है थर्ड पर्सन प्रोनाउन में नो चेंज। नरेशन को पढ़ने से पहले हमें जान लेना आवश्यक है कि थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस कौन कौन से हैं। थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस मुख्य रूप से ही, सी, इट, दे और इसके ऑब्जेक्टिव तथा पॉसेसिव केस हैं। अर्थात ही, सी, इट, दे इसके ऑब्जेक्टिव और पॉसेसिव केस रिपोर्टेड स्पीच में कहीं भी रहते हैं तो ये नहीं बदलेंगे। से सारे परिवर्तन होंगे। यदि ये कहीं वाक्य में सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो सेकंड भी बदलेगा, फर्स्ट भी बदलेगा, लेकिन थर्ड नहीं बदलेगा। और से संयम पहले ही जैसा है। रिपोर्टिव और सेट टू को टोल्ड में बदल देंगे, कनेक्टिंग वर्ड दैट लगा देंगे। अब हम एग्जाम्पल के माध्यम से इसे बताने चल रहे हैं। आप ध्यान से समझिए और जानने का प्रयास करिए। जैसे आई सेड टू हिज फादर, he is very naughty. Next, Mohan said, comma, she was dancing. She was dancing in the school function. In school function. यह हो गया आपका थर्ड सेंटेंस। My mother said to me, it has been raining cats and dogs since morning. Next, fourth, she said to him, they had done their work. चलिए
यह आपका 4 सेंटेंस हुआ। इस चारों सेंटेंस में हमने थर्ड पर्सन के प्रोनाउन का जो नॉमिनेटिव केस है हमने प्रयोग कर दिया है। ही, सी, इट, दे, चारों तरह के प्रोनाउंस का प्रयोग कर दिया है। अब जब हम इसे इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो सिर्फ इन्हें छोड़ देंगे और से सारा परिवर्तन करेंगे, अर्थात रिपोर्टिंग वर्ब को बदलेंगे, कनेक्टिंग वर्ड लगाएंगे और टेंस संबंधी परिवर्तन करेंगे। जैसे आई टोल्ड हिज फादर दैट he was very naughty। बता रही आपका ध्यान से देखेंगे, कहीं कोई प्रॉब्लम आएगी तो तुरंत पूछेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। मोहन said that she, यह पास्ट कॉन्टिन्यूअस का वाक्य पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदल जाएगा तो शी हैड बीन डांसिंग इन द स्कूल फंक्शन। दूसरा वाक्य भी कंप्लीट हो गया। थर्ड सेंटेंस देखते हैं। माई मदर, ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, टोल्ड में बदल देंगे। टोल्ड मी दैट, इट है, थर्ड पर्सन में है, यह नहीं बदलेगा। प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बदल जाएगा। हैड बीन रेनिंग cats and dogs since morning। बस ये बदल गया। My mother told me that it had been raining cats and dogs since morning। बदल गया आपका। लास्ट सेंटेंस को देखते हैं। सी टोल्ड हिम दैट दे, यह प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट मिलेगा। दे हैड डन देयर वर्क, ये बता दिया। इस तरह से जो है हमने थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस को कैसे बदलेंगे एग्जाम्पल के माध्यम से हमने आपको बता दिया। अब इसके बाद आगे कारण बताते हैं। समझ में आ गया होगा? कोई प्रॉब्लम होगी तो आप पूछ लेंगे। अब जो है इसके बाद हमें नेक्स्ट टूल बताना है। नेक्स्ट टूल यह है कि कभी कभी जो रिपोर्टिंग स्पीच होता है उसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों कोई नाउन आ जाता है। यदि सेम जेंडर में है, सेम नंबर में है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। अलग अलग नंबर में है या अलग अलग जेंडर में वह नाउन है तो प्रॉब्लम ज्यादा आ जाएगी। इस वजह से मीनिंग को स्पष्ट करने के लिए, मीनिंग को क्लियर करने के लिए हमें उस नाउन को लिखना पड़ता है। अब आप एग्जाम्पल के माध्यम से देख सकते हैं। जैसे निर्मला said to
मीना, आई शैल गिव यू अ बुक। देखिए यहां पर एक सेंटेंस है, रिपोर्टिंग स्पीच का जो सब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट है, यह एक नाउन है और यह सिंगुलर नंबर में है। और अगली बात यह है कि दोनों का जेंडर सेम है। तो यदि हम इनके लिए कोई प्रोनाउन आगे लिखते हैं तो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है समझने में कि कौन सा प्रोनाउन किसके लिए प्रयोग किया गया है। तो इससे बचने के लिए हमें उस प्रोनाउन के बाद उस नाउन को लिख देना चाहिए जिसके लिए यह प्रयोग किया गया है। जैसे निर्मला टोल्ड मीना दैट। देखिए निर्मला सेड टू मीना आई शैल गिव यू अ बुक। या तो प्रोनाउन के रूप से करिए या आप मीनिंग से समझ सकते हैं कि जो ये स्टेटमेंट है कौन सा स्टेटमेंट किसके लिए है। निर्मला सेड टू मीना, निर्मला सेड टू मीना आई शैल गिव यू, यानी जो निर्मला है यह है और मीना है यह है। तो इससे आप पढ़ करके भी समझ सकते हैं कि कौन सा प्रोनाउन किस नाउन के लिए आया हुआ है। लेकिन जब हम इसे इनडायरेक्ट बदल देंगे तो मीनिंग समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए हम इस नाउन को ब्रैकेट में आगे लिख देते हैं। दैट आई है, निर्मला का बदलेगा तो यहां पर सी हो जाएगा। सी निर्मला लिख देंगे ब्रैकेट में, सी ओड गिव। देखिए यहां पर ही आया है, मीनिंग से भी समझ सकते हैं, रूट से भी समझ सकते हैं कि सेकंड पर्सन प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट में रख देंगे तो मीना हो जाएगा। हर ब्रैकेट में मीना अ बुक। निर्मला टोल्ड मीना दैट शी वुड गिव हर अ बुक। यह आपका यह आपका जो है जो प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन कहा वह समाप्त हो। इसके बाद जो है हम थर्ड स्टेप में चलते हैं। थर्ड स्टेप में हमें डिस्टेंस संबंधी परिवर्तन जानना है। इसे देखिए, थर्ड डिस्टेंस संबंधी परिवर्तन। डिस्टेंस संबंधी परिवर्तन, दूरी। देखिए जैसे जैसे बढ़ेंगे हम आगे वैसे वैसे कुछ नई चीजें जुड़ती जाएंगी। जैसे हमने सर्वप्रथम टेंस संबंधी परिवर्तन पढ़ा, उसके बाद प्रोनाउन संबंधी पढ़ा। जब प्रोनाउन संबंधी पढ़ा तो टेंस संबंधी परिवर्तन तो था ही, प्रोनाउंस भी उसमें जुड़ गया। अब हम डिस्टेंस संबंधी परिवर्तन पढ़ने चल रहे हैं तो डिस्टेंस संबंधी परिवर्तन पढ़ेंगे तो नई चीज जानेंगे, लेकिन इसमें हमें टेंस और प्रोनाउन दोनों का परिवर्तन भी करना रहेगा। डिस्टेंस का परिवर्तन तो करना ही है, साथ में जो पीछे पढ़ा हुआ है उसे भी हमें पढ़ना है। टेंस संबंधी और प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन भी पढ़ना है। डिस्टेंस संबंधी परिवर्तन क्या है? डिस्टेंस संबंधी परिवर्तन का मतलब है समीपता सूचक शब्दों को हम दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में बदल देते हैं।
अर्थात जब डायरेक्ट नरेशन में दिस रहता है तो इनडायरेक्ट नरेशन में दैट हो जाता है। जब डायरेक्ट नरेशन में दिस होता है तो इनडायरेक्ट में दोज हो जाता है। इस तरह से दिस को दैट में, दिस को दोज में, हियर को देयर में, नाउ को देन में, जस्ट को देन में, टुडे को दैट डे में, स्टारडे को द प्रीवियस डे में। इस तरह से जो है हम बदलते चले जाते हैं। ये नया परिवर्तन फिर हमें आगे तीसरे स्टेप में करना पड़ता है। अर्थात ये ऐसे समझ सकते हैं, डायरेक्ट डायरेक्ट, यहां लिखते हैं इनडायरेक्ट। जैसे दिस को दैट में, दिस को दोज में, हियर को देयर में, नाउ को देन में, टुडे को दैट डे में, हियर को दीदर में, स्टारडे को द प्रीवियस डे में, टुमारो को द नेक्स्ट डे में, टू नाइट को दैट नाइट में। मतलब इस तरह से हम चेंज करते हुए चले जाते हैं। अर्थात डायरेक्टेड नरेशन में दिस है तो दैट बदलेंगे, दिस है तो दोज में, हियर को देयर में, नाउ को देन में, टुडे को दैट डे में, हियर को दीदर में, स्टरडे को द प्रीवियस डे में, टुमारो को द नेक्स्ट डे में, टुनाइट को दैट नाइट में, लास्ट वीक को द प्रीवियस वीक में बदल देते हैं। ऐसे है हम आगे बदलते हुए चले जाते हैं। यह रहा आपको बदलने के कुछ तरीके। इसे आपको याद करना पड़ेगा। जैसे टेंस संबंधी, प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन याद किया, चार्ट याद किया जैसे टेंस का या प्रोनाउन का, ऐसे ही डिस्टेंस का भी चार्ट आप लोगों को याद करना पड़ेगा। अब हम इसे सेंटेंस के माध्यम से आपको बता रहे हैं। सेंटेंस दे करके इसे आपको हम समझा रहे हैं। देखिए, सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं। The guest said to him, I am going now. Next, my father said, she will not go to college today. नेक्स्ट देखते हैं। रानी said to her husband, Rani said to her husband, I shall go to temple
टुमारो। चौथा, he said to his servant। he would complete his work yesterday। चलिए, हमने जो 4 सेंटेंस दिया, इन सभी में जो है डिस्टेंस संबंधी वर्ड्स दिया है। सिर्फ डिस्टेंस संबंधी नया इसमें करना है, शेष तो आपने ऑलरेडी आगे पढ़ा हुआ है। चलिए इसे बदलते हैं फटाफट। देखिए, द गेस्ट टोल्ड हिम दैट, आई है बदल जाएगा, ही टेंस है बदल जाएगा, गोइंग। द गेस्ट टोल्ड हिम दैट ही वॉज गोइंग। नाउ नया है, नाउ को हम देन में कर देंगे। बस ये नया परिवर्तन हुआ है, शेष हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। दूसरा है, माई फादर सेड दैट शी वुड नॉट गो टू कॉलेज है टुडे। टुडे को हम दैट डे बदल देंगे, दैट डे बदल गया आपका। फिर हम इसे देखते हैं, रानी सेड टू हर हस्बैंड दैट। देखिए, ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, रानी के साथ बदलेगा तो सी हो जाएगा, सी के साथ विल आएगा तो विल का वुड हो जाएगा, वुड गो टू टेम्पल। टुमारो दिया है, याद रखना पड़ेगा टुमारो किस में बदलेंगे। टुमारो को बदलेंगे द नेक्स्ट डे में, द नेक्स्ट डे बदल दिया आपका। लास्ट सेंटेंस देखते हैं, he told his servant that he would complete his work yesterday। बदल जाएगा, he would complete his work the previous day। इस तरह से यह डिस्टेंस संबंधी परिवर्तन के कुछ रूल्स है। चलिए, इसके बाद भी कुछ रूल्स हैं, डिस्टेंस संबंधी परिवर्तन के लिए भी कुछ रूल हैं, उन आगे रूल्स को भी हमें ध्यान रखना है। ये आपके समझ में आ गया होगा। प्रॉब्लम होगी तो तुरंत आप पूछेंगे, प्रॉब्लम का कोई सवाल ही नहीं है। यदि आपने क्रम से सब कुछ देख रहे हैं, समझ रहे हैं, कोई दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि जो चीज भी बताई जा रही है, जो भी चीज बताई जा चुकी है, सब वही है जो बताई जा चुकी है, या वही है जो बताया जा रहा है, और एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। डिस्टेंस संबंधी परिवर्तन के कुछ और भी रूल्स हैं,
कुछ और भी नियम है, उन नियमों को भी हमें जानना है। वह नियम क्या है? वह नियम है कि जब दिस, हियर, नाउ किसी ऐसी वस्तु की तरफ संकेत करें या समय की ओर संकेत करें, स्थान की ओर संकेत करें, जो कहते समय ही वक्ता के सामने उपस्थित हो, तो इस कंडीशन में, इसका टेंस, इस कंडीशन में हम इनमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। फिर से देखिए, दिस, हियर, नाउ जब किसी ऐसे वस्तु, स्थान या समय की ओर संकेत करते हैं जो कहते समय ही वह चीज वक्ता के सामने उपस्थित है, तो उसके टेंस में या उसमें हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। दिस में नहीं परिवर्तन करेंगे, नाउ में परिवर्तन नहीं करेंगे, या हियर में परिवर्तन नहीं करेंगे। जैसे समझिए, द प्रोफेसर said to him, this is my house. The boy said to his father, I lived here 5 years. She said to them, I am going now. Here, this, here और now, ये 3 वर्ड हैं डिस्टेंस संबंधी परिवर्तन के लिए। इनमें जो है हम कभी कभी परिवर्तन नहीं भी करते हैं, और ऐसा तब होता है जब यह जिसके लिए यह आया हुआ है शब्द किसी वस्तु के लिए आया हुआ है, समय के लिए आया हुआ है, जगह के लिए यदि आया हुआ है, और वह चीज दिखाई दे रही वहीं पर है, तो उस कंडीशन में इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। जैसे देखिए, द प्रोफेसर से टोल्ड him that this was my first person pronoun, his house. The professor told him that this was his house. अर्थात सेंस यह है, यानी दिस नहीं बदला हुआ है, इसका मतलब यह हुआ कि जो बात हो रही है वह उसी घर के पास में हो रही है। लेकिन कभी कभी हम दिस को बदल भी देते हैं, क्योंकि यदि मान लीजिए प्रोफेसर ने कहा कि यह मेरा घर है, और कुछ दूर आगे जाने पर किसी व्यक्ति ने पूछा भाई प्रोफेसर साहब ने क्या कहा, तो अगला ये कहेगा कि प्रोफेसर साहब ने कहा कि वह उनका घर है, यानी दिस को हम दैट बदल देंगे कि वह उनका घर है। अब ये थोड़ा करेंगे कि यह इनका घर है, क्योंकि घर से दूरी पर है। इस वजह से आप जो है दिस को
दैट नहीं बदलेंगे, तभी बदलेंगे जब उससे दूरी बनाए रखेंगे। जब सामने वह चीज होगी, सामने होगी, पास में होगी, उस कंडीशन में इसमें कोई चिन्ह नहीं होगा। ऐसे ही सब हो जाएगा आपका। The boy told his father that, बदल जाएगा, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, बॉय कैसा बदलेगा, ही हो जाएगा। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, पास्ट में बदल जाएगा तो लिव्ड हो जाएगा, लिव्ड। हियर 5 years, देखिए यहां पर भी नहीं बता। हियर को नहीं बदला, इसका मतलब साफ है कि जिस जगह की बात की गई है उस जगह पे रह करके ही जो है, जो सब्जेक्ट है, जो बॉय है, वह बात को कह रहा है। अगला देखिए, शी टोल्ड देम दैट, सी फर्स्ट पर्सन, इसमें बदल जाएगा तो सी हो जाएगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस। सी वाज गोइंग नाउ। यह आपका डिस्टेंस संबंधी परिवर्तन कंप्लीट हो गया। कहीं किसी तरह की डाउट होगी, दुविधा होगी, प्रॉब्लम होगी तो आप इसे पूछ सकते हैं। यह रहा आपका डिस्टेंस संबंधी परिवर्तन। अब इस डिस्टेंस संबंधी परिवर्तन के बाद हम जो है आपको कुछ स्पेशल रूल्स बताने चल रहे हैं। स्पेशल रूल क्या है देखिए, some special rules। some special rules। स्पेशल रूल क्या है? पहला रूल यह है वोकेटिव। पहला रूल क्या है? वोकेटिव केस। यदि रिपोर्टेड स्पीच में वोकेटिव केस का प्रयोग होता है तो इनडायरेक्ट में बदलते समय वह रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बन जाता है। अब आप पूछेंगे वोकेटिव केस क्या होता है? संबोधन कारक क्या होता है? संबोधन कारक का सेंस यह है कि इसमें जो रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट है वह उससे कुछ कहता है, नाम रख करके उसे पुकारता है, लड़के के रूप में संबोधित करता है, किसी नाम के रूप में संबोधित करता है, या कोई और तरीके से वह संबोधित कर सकता है। किसी भी तरीके से वह संबोधित करेगा, जिस वर्ड से वह संबोधित करेगा वही वर्ड जो है वोकेटिव केस हो जाएगा। जैसे इसे समझिए, द मैजिशियन सेड, I shall show you some good tricks। tricks children। दूसरा यहाँ पे लिखिए, द टीचर सेड,
माई सन आई शैल नॉट टीच यू टुडे। देखिए दो एग्जाम्पल दिया, इस दोनों सेंटेंस में हमने आपको वोकेटिव केस का प्रयोग किया हुआ है। यानी इस तरह के सेंटेंस यदि आते हैं तो आप डायरेक्ट बदलेंगे तो जो भी वोकेटिव केस है आप उसे रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना देंगे। द मैजिशियन सेड I shall show you some good tricks, children। बच्चों मैं आप लोगों को आज कुछ ट्रिक बताऊंगा, कुछ जादू बताऊंगा। बच्चों मैं आप लोगों को कुछ जादू बताऊंगा। यानी जो मैजिशियन है वो बच्चों से कह रहा है, तो इसका मतलब जो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है इसका संबंध उस वर्ड से है जो रिपोर्टेड स्पीच में है, और इस कंडीशन में वह वर्ड जो है यहां पर आकर के उसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा, अर्थात ऐसे बन जाएगा द मैजिशियन टोल्ड द चिल्ड्रेन दैट। The magician told the children that, फिर वही बात फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट में बदलेगा तो ही हो जाएगा he would show। यहां पर देखिए ये सेकंड पर्सन प्रोनाउन आ गया और इसका ऑब्जेक्ट चिल्ड्रेन है, तो इसलिए चूंकि ऑब्जेक्टिव केस में है चिल्ड्रेन के दे आएगा तो दे का ऑब्जेक्टिव केस यहां पर हम दम लगा देंगे। Show them some good tricks। बदल गया आपका सब कुछ रूल्स पर बेस्ड है, नियम पर है, आप जो है यूं बदलेंगे। नेक्स्ट इसी पैटर्न में देखते हैं। द टीचर सेड माई सन I shall not teach you today। बन जाएगा The teacher told his son that, यह वोकेटिव केस है, रिपोर्टिंग वर्ब ऑब्जेक्ट बन गया, अर्थात द टीचर टोल्ड हिज सन दैट, सब्जेक्ट क्या टीचर है तो ही हो जाएगा he would नॉट टीच यू है, इस सन के साथ बदलेगा तो ही हो जाएगा टीच हिम दैट डे। टुडे को दैट बदल देते हैं, बदल गया आपका। तो इस तरह से आपने देखा कि यदि वाक्य में वोकेटिव केस का प्रयोग होगा तो इनडायरेक्ट में बदलते समय यह जो है रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट रूल देखिए, अगला यह है कि यदि सेंटेंस में एड्रेसिंग वर्ड का प्रयोग किया गया है, एड्रेसिंग संबोधन अर्थात किसी व्यक्ति की उसके उपनाम से हम संबोधित करें, उस कंडीशन में, उस स्थिति में हम एड्रेसिंग एज का प्रयोग करके वाक्य को बनाते हैं। जैसे देखिए, naughty boys said the teacher।
यू आर फाइटिंग अगेन। देखिए, naughty boys said the teacher, you are fighting again। अर्थात जो भी डबल इन्वर्टेड कामा में है, यह पूरा का पूरा जो है रिपोर्टेड स्पीच में आता है, और जो इन्वर्टेड कामा के बाहर है वह रिपोर्टिंग स्पीच होता है। तो रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच डायरेक्ट नरेशन में कहीं भी हो, लेकिन जब हम उसे इनडायरेक्ट बदलते हैं तो अर्थात रिपोर्टिंग स्पीच को वाक्य के प्रारंभ में लिख देते हैं। फिलहाल यह रूल है, लेकिन हमें इस वाक्य को एड्रेसिंग से बनाना है। देखिए, एड्रेसिंग देम, नॉटी बॉयज के लिए हमने प्रोनाउन लगा दिया देम। एड्रेसिंग देम एज द नॉटी बॉयज। देखिए, एड्रेसिंग देम एज द नॉटी बॉयज, द टीचर सेड, द टीचर सेड दैट, ये बदल जाएगा नॉटी बॉयज के साथ, तो यहां पर दे हो जाएगा। दे वर फाइटिंग अगेन, फाइटिंग अगेन, ये आपका बदल गया। एड्रेसिंग देम एज द नॉटी बॉयज, द टीचर सेड दैट दे वर फाइटिंग अगेन, ये आपका जो है ये बन जाएगा। तो इस तरह से जो है हम एड्रेसिंग का प्रयोग करके बनाएंगे या वोकेटिव टेस्ट का प्रयोग करके बनाएंगे। आप खुद ट्राई करेंगे, प्रयास करेंगे। किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम होगी जरूर पूछेंगे, जरूर पूछेंगे। यदि आप नहीं पूछेंगे तो हम समझेंगे कि आप तो बहुत ज्यादा समझ जा रहे हैं या बिल्कुल नहीं समझ रहे हैं। इसलिए क्वेश्चंस जरूर पूछेंगे, उसका सेटिस्फैक्टरी जवाब जरूर मिलेगा। इसके बाद हम आपको जो है कुछ होमवर्क देंगे, आप उसे आज कर लेंगे और हम उसका सॉल्यूशन जो है कल बोर्ड पे लिख के बताएंगे। आप किए रहेंगे तो आप उससे जो है बोर्ड पे लिखे हुए आंसर से मिला सकते हैं, या आपको मैसेज के माध्यम से उसका जवाब मिल जाएगा।